जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहुत मारा, बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, जैसे चाह मारा। पर यदि आप सरतन से जुड़ा कर नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा न इस देश के हिंदू छोड़ेगा। अभी आइला मोहम्मद के ऊपर नेता अभिनेता आए ही थे कि अब बाबा भी एंट्री ले चुके हैं। बाबा का कहना है कि अगर सर तन से जुदा की नारे लगेगी तो हिंदुत्व के साथ साथ कानून भी अब नहीं बख्शेगा। वैसे तो कानून लगातार इलाज कर रही है। इसी सिलसिले पर जो है ना हम जनता से बात करेंगे और आप तक सच्चाई सामने लेकर के आएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? संदीप। सर थोड़ा सा कैमरे पे देखिए, इधर देखिए। संदीप। जैसे कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी भी एंट्री कर चुके हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने क्या गलत बोला है? अगर आप सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे पहला मोहम्मद बोल के, हाँ। तो कहाँ तक वो बर्दाश्त के काबिल होगा? हाँ। उन्होंने ये बोला है कि प्रशासन हाँ। नहीं बख्शेगा और ना हिंदू बख्शेगा, क्योंकि आपने सर तन से जुदा के नारे मुसलमान के विरुद्ध नहीं लगाए हैं, हाँ। सनातन के विरुद्ध लगाए हैं। लेकिन देखिए, बात तो सही है कि प्रशासन नहीं बख्शेगी, लेकिन इसमें हिंदुत्व कहाँ से आ गया ये बताइए। एक बात बताइए, हाँ। तमिलनाडु में जो रामचंद्र जी का पुतला दशहरे को फूका गया, हाँ। भारत में कहीं फूका जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों फूकना भी नहीं चाहिए। तो क्यों फूका गया? हाँ। क्या ये मुस्लिम लोगों ने फूका? क्या नहीं, स्टालिन MK स्टालिन की सरकार है। अच्छा। वहाँ पे, हाँ। तो उनकी मानसिकता दर्शाता है ना वो। लेकिन मानसिकता दर्शाता वो ठीक है, लेकिन ये कहीं प्रूफ नहीं हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पे सपोर्ट दिया है और स्टालिन की सरकार से द्वारा ऐसा किया गया है। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि मुस्लिम भाइयों ने किया है। हाँ। मैं बोल रहा हूँ स्टालिन की सरकार में ऐसा हुआ है और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और उसकी मानसिकता आप समझ ही सकते हैं। अच्छा। भगवा आतंकवाद, भगवा डेंगू, हिंदू डेंगू के बीमारी है, कोरोना है, हाँ। प्लेग है, हाँ। मानसिकता यही दर्शा देती है ना। अच्छा। सरकार से एक भी सवाल नहीं आया। अच्छा। कि आपने ये पुतला क्यों फूका अच्छा, वैसे तो सरकार, हिंदुत्व की सरकार भाजपा को माना जाता है, भाजपा अभी तक कुछ नहीं बोला है, बताइए। है भाजपा भाई साहब सब एक्शन में है। हाँ। सब एक्शन मोड पे है और कहते हैं हिंदू हिंसक है। हाँ। इस पे अभी तक किसी हिंदू ने हिंसा नहीं भड़काई। अच्छा, क्या लगता है इस पे योगी सरकार भी कुछ बोलेगी? सर वो अलग राज्य की बात है। हाँ। क्योंकि ये बात आती है राज्य पे। वैसे ये वहाँ पे जब फट्टे पड़ते हैं यूपी में, आप हाँ। किसको ब्लेम करते हो? योगी को। हाँ। तो वहाँ पे हम किसको ब्लेम करेंगे? किसको? स्टालिन को करेंगे ना। अच्छा, लेकिन आपका कहना है कि स्टालिन ये सब चीज करवा रहा है, स्टालिन के सरकार में हुआ है, तो फिर स्टालिन तो इस पे आवाज नहीं उठाएगा? हम वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं उठा रहा? हाँ। मैं कहता हूँ अगर किसी ने भी कराया तो उस पर आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल उठानी हम वहाँ चाहिए। के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के रहनुमा हैं। हाँ। जब पुलिस प्रशासन ने कह दिया आपका प्रोटेस्ट हो गया और आपकी जहाँ से जहाँ तक की परमिशन है, इतने आपके व्यक्ति होने चाहिए थे, इतनी आपका साउंड लेवल होना चाहिए, इतनी आपकी गाड़ी होनी चाहिए, उसको आप पार करोगे तो प्रशासन क्या करेगा? आपको समझाएगा, आपको चाय पानी नहीं पिलाएगा, समझाएगा पहले, ठीक है ना। और आप दंगा करोगे, पथराव करोगे, तो वो एक्शन मोड में आएगा। एक्शन मोड में आ गया तो कह रहे मेरे पट्टे पड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये पट्टे जो पड़ रहे हैं, लगातार पड़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहा, इस पे क्या कहेंगे? तो भाई साहब जब दंगा कम होने का नाम नहीं लेगा तो प्रशासन क्या करेगा? ये बताइए, आइला मोहम्मद विवाद कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? इसका मुख्य कारण ये है कि लोग जो है उसको लेकर के गुस्सा है। लोगों को लेकर के, उन सब चीज़ों को लेकर के गुस्सा बना हुआ है, वो सारी चीज़ें बनी हुई है। पर मुझे लगता है कि इन मुद्दों को छोड़ करके हमें एजुकेशन, ये जो आपसी तालमेल है, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये मुद्दों को छोड़े कैसे? एक तरफ से पथराव किए जा रहे हैं लोगों पे, बताइए। हाँ, तो उस पर भी काम करना चाहिए। सरकार का काम है कि वो उसको रोके, उस पर काम करे। अगर रोकेगी सरकार? कैसे रोकेगी? कैसे रोकेगी बताइए? के हाथ पकड़ेगी? नहीं, देखिए, अगर आप उस चीज़ को करेंगे, सरकार के हाथ में है। अगर सरकार के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, हम उसको एक बेटर फ्यूचर दें। हम ये दंगे या पथराव से दूर रह करके उस पर काम करें। लोगों को सोचना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। मैं भाई आप ही की बात की बड़ाई कर रहा हूँ। अच्छी बात बोलिए कि लोगों को सोचना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। लेकिन वो समझदार बनना ही नहीं चाहते। अच्छा। उनको हाथ में से पत्थर उठाने हैं। अच्छा, बताइए समझदार कैसे बने लोग, बताइए। सबसे पहले तो जातिवाद या धर्मवाद के नाम पर आपस में बंटना छोड़ना पड़ेगा। हमें एजुकेशन पर या जो रोजगार पर बात करनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि लोग धर्म के नाम पर आग लगा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ के बच्चे जो है हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर, बैनर लेकर के अपने धर्म को बचाने में लगे हैं। पर सवाल यही है कि वो अपने धर्म को नहीं बचा रहे हैं, वो अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं और वो अपनी शांति से चाहते हैं। ये कुछ लोग हैं जो दोनों ही पक्षों में हैं, शायद से जो लड़ाई चाहते हैं। एक बात बताइए, दोनों पक्षों में हिंदुओं की तरफ से कौन से पत्थर आए जय श्री राम बोल के?
किसके गाल पे थप्पड़ मारा? बहुत बड़ी सवाल है ये, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरफ कोई भी ऐसा है या तो कोई भी हो जो हिंदू या मुस्लिम के नाम पे पक्षों की बात कैसे कर दी? मैं बताता हूँ। आपने दोनों कश्मीर में कौन सा हिंदू था वो पत्थर मारता था सेना पे? नहीं देखिए, मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं अयोध्या से हूँ। अच्छी बात है। बिल्कुल, तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि दोनों पक्षों की बात ये है कि यहाँ पर मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। बात जब आप दोनों नहीं, पक्ष बोलेंगे तो भाई मेरे भी, जब आप दोनों पक्ष बोलेंगे तो मेरे दिल में ठेस पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात है, जय श्री राम बोल के हिंदू पत्थर नहीं मारता, हाँ, मैंने- लठबाजी नहीं करता। मेरी बात सुनो, हिंदू हिंसा नहीं करता और कभी भी नहीं किया। और राहुल गांधी कहता है हिंदू हिंसक है। आपने बोला दोनों धर्मों में आतंकवाद होता है। सबसे बड़ी बात है, एक बात बताइए, पहलगाम के अंदर कपड़े उतरवा के कलमा पढ़वा के किसने मारा था, किसको मारा था? देखिए बहुत बड़ी सवाल, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो सही बात है कि अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे देश में इस तरीके के सवाल आएँ और हम आपस में लड़ें। लेकिन हमारी कंट्री के, हमारी सरकार ने उसका लड़े, ऐसा करके मारा गया। ऐसा वो किया ताकि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को लेकर दंगा भड़के। पर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से कोई लेना देना नहीं। वो एक धर्म के नाम पर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, बट वास्तविकता तो ये है कि वो इस्लाम को भी अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो अभी बरेली में हुआ है, अभी भारत के अलग अलग कोने में, अलग अलग स्टेट में जो ये दंगा भड़काई गई थी आलिया मोहम्मद के नाम पे, ये हाँ। पाकिस्तान करवाया है? बताइए आप। बिल्कुल हो सकता है इसके पीछे उसकी जांच होनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि पहलगाम का जो अटैक हुआ वो बिहार में इलेक्शन के चलते हुआ, विपक्षी कहते हैं। बताइए, विपक्षी का ये सवाल है, जवाब है। हाँ, नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि यूपी के अंदर में और जिन्होंने किया वो आज जेल के अंदर हैं, तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से होनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि सरकार का इसमें कोई भी किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है। बोल रहे हैं कि जिन्होंने किया उसको अंदर होना चाहिए। हाँ, वो अंदर हैं। तौकीर राजा वो अंदर चले गए, फिर भी जो है ना ये दंगा और ये जो अभी अलग अलग शहर में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो आप किस मतलब कि दोनों समुदाय की बात कर रहे हैं, बताइए। मैंने पक्ष का मतलब यहाँ समुदाय का मतलब नहीं होता। पक्ष का मतलब यहाँ पर मेरा ये था कि जो व्यक्ति दंगा कर रहा है और जो व्यक्ति उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, मैंने उन दो लोगों की बात की है। और तो कर कौन रहा है, रोक कौन रहा है? देखो, कर वही रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझदार हैं फिर तो ये। हाँ, आपको भी बताने की जरूरत नहीं है। और वो क्यों कर रहे हैं वो आप खुद सोचिए। तो आप समझदार हैं तो इतने तरह से उसको काउंटर क्यों कर रहे हैं? क्या? जब आप समझदार हैं कि वही करवा रहे हैं तो उधर से काउंटर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरी बात ये कि आप एक धर्म से उसको जोड़ देंगे, बट वास्तविक जो एक बात बताइए, जोड़ना तो पड़ेगा ना यार। एक बात बताओ, जय श्री राम बोल के पत्थर कौन मारता है? तो जो जो मारा मार- किसी ने? मेरी नहीं, बात धर्म, सुनो। आप धर्म हाँ। कह रहे हैं, आप धर्म से जोड़ रहे हैं और धर्म से वो खुद जुड़ रहे हैं। दोनों में फर्क है, जोड़ना और जुड़ना। हाँ, मैं बताता हूँ। अगर वो धर्म के नाम पे जोड़ रहे हैं तो वो कौन है? जोड़ भाई साहब, जोड़ नहीं रहे हैं, जुड़ने आते क्यों हो? हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो जो ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो आप उनको बोलो ना, आप उसको लेकर के पूरी की पूरी कम्युनिटी को नहीं कर सकते। ये मेरा दोस्त है, वो उसी कम्युनिटी का हिस्सा है। लेकिन आज के टाइम पे ये बंदा अपने हर काम को अच्छे से कर रहा है, अपनी पूरी ईमानदारी से कर रहा है। अगर हम इस चीज़ को लेकर के बैठे रहेंगे पत्थरबाजी पूरी ईमानदारी से कर रहा है। पत्थरबाजी पूरी ईमानदारी से हो रही है। तो जो कर रहे हैं आप उनको बोलिए ना भाई, जो कर रहे हैं आप- पत्थरबाजी ईमानदारी से है रही है। हम तो उसको भी बोलेंगे, जो सपोर्ट करेगा। एक बात बताइए, तौकीर रजा जिस मकान में छुपा था उसका भी घर तोड़ा गया। जो अपराधी को शरण देगा वो भी अपराधी है। इनका कभी घर तोड़ा गया? हाँ,